मेरा नाम नैना है। जैसी खूबसूरत मेरी आंखें थी वैसे ही मेरे होंठ, रंग बिल्कुल गोरा और काफ़ी लंबे लंबे बाल। कोई भी लड़का मुझे देखता तो उसके होश उड़ जाते। पर पति की मौत के बाद मैं तन्हा और अकेली रह गई। अभी तो मात्र मैं 24 साल की हूँ और मेरी जवानी अभी बाकी है। ऐसे में एक विधवा बने मैं मारी मारी फिर रही थी। ना सिर्फ तन की भूख बल्कि पेट की भूख सताने लगी थी। मेरे पति के गुजरते ही उनका दोस्त अक्षय मेरे पास आ गया और कहने लगा, नैना अकेली रहोगी तो आग में जलती रहोगी। मैंने कहा, अभी तो सुनील की लाश तक नहीं मिली। मैं तो उससे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। अच्छा बोला, तुम मेरे दोस्त की विधवा हो। मैं तुम्हें वह सुख दूंगा कि तुम मुझसे एक पल भी जुदा नहीं रह पाओगी। अभी 2 दिन ही हुए हैं मेरे पति को गुजरे। मैंने उसे मना कर दिया और काम की तलाश में मारी मारी फिरती रही। हमारे गांव में तो बस खेतों में काम मिलता है, जो कि मुझे नहीं आता क्योंकि मैं शहर की लड़की हूँ। कहीं कोई काम नहीं मिल रहा था तो एक दिन मैं भैया भाभी के घर चली गई। 1 महीना बीतते ही उन्होंने कह दिया कि गांव चली जाओ, तुमने वैसे भी जवानी में हमारा नाक कटवा दिया था। जब मैं मात्र 18 साल की जवानी की दहलीज में मैंने कदम ही रखा था कि मेरे पैर फिसल गए थे और अब भैया भाभी ने मुझे गांव भेज दिया, जहां मेरी हालत ख़राब हो गई। धीरे धीरे सारे जमा पैसे ख़त्म होने लगे। मुझे कुछ तो करना ही था। हमारे गांव में ईंट भट्टे में मर्द काम करते थे, पर वहां औरतों को काम नहीं मिलता था। अंत में बच्चे की बुरी हालत देखकर मैंने मर्द के भेष में ईंट भट्टे में काम करने की सोची और मेरा बेटा, जो कि अब 5 साल का हो चुका था, उसे स्कूल में डाल दिया। मैंने मर्द बनकर वहाँ काम ले लिया। मुझे कोई पहचान ना सका और मैं मेहनत मजदूरी करने लगी। मालिक मेरे काम से खुश होकर मुझे अच्छे पैसे देता, पर वह मुझे मर्द समझकर हाथ लगाता तो मैं शहर उठती। पति के गुजरे 1 साल से ऊपर हो गए थे और मैं तनहा थी। मेरी ज़रूरत अधूरी थी और मर्द का काम करते करते इतनी थक जाती थी कि यही सोचती थी कि काश कोई मेरा हाथ थाम ले। पर एक दिन तेज़ बारिश हो रही थी। हम अपना काम समेट रहे थे कि तभी मालिक आ गए और मुझे देखने लगे। मेरे गीले बदन को देखकर उन्हें शक हुआ कि मैं मर्द नहीं बल्कि औरत हूँ। मैं डर गई और थर थर काँपने लगी। मुझे लगा आज मैं बच नहीं पाऊंगी। इतने दिनों से मालिक को धोखा देकर मैं यहाँ पर काम कर रही थी। मेरा रूप देखकर यह तो समझ में आ गया कि मैं औरत हूँ, पर मेरी पहचान उन्हें मालूम ना चले। मैं यही दुआ कर मांगने लगी कि मालिक यहाँ से चले जाएं, पर मालिक मेरी ओर एकटक देखते रहे। उनके अंदर मुझे एक हवस नजर आने लगी। बारिश में भीगते हुए वह मुझे देखते रहे और अचानक से मुझसे कहा, तुम कमरे में आ जाओ, तुमसे कुछ काम है। वह मुझे अपने साथ ही ईंट भट्टे के सामने बने घर पर लेकर गए। मैं यहाँ दुआ मांग रही थी कि उन्हें पता ना चले, पर वह जिस तरह से मेरी ओर देख रहे थे, मुझे लगने लगा कि उन्हें सब मालूम चल चुका है। और मैं यह सोचने लगी कि अगर मेरा यह काम चला गया तो मैं क्या करूँगी, मैं अपना घर कैसे चलाऊँगी। लेकिन उस वक्त मैं भाप नहीं पाई थी कि मेरे साथ क्या होने जा रहा है। उस घर के अंदर घुसते ही मालिक ने दरवाज़ा बंद कर दिया और मुझे कुछ कपड़े देकर कहा, तुम भीग भीग चुके हो, कपड़े बदल लो। उनकी यह बात सुनकर मेरी जान हलक में अटक चुकी थी। मैंने तो बस मर्द का भेष बनाया था। मैं सच में थोड़ी ना हूँ जो उनके सामने कपड़े बदल लूँ। इस पर बस एक ही कमरा था तो मैं डर डर के देखने लगी। वक्त आ गया था जब मेरे जीवन में तूफान दस्तक देने जा रहा था और पुरानी यादों में मैं खो गई। जब मैं 18 साल की कुंवारी कली थी, मोहल्ले के एक लड़के अखिल से मैं प्यार करने लगी। जब भी मौका मिलता, चोरी छुपे हम दोनों एक दूसरे से मिल लेते थे। हम सातवें आसमान में थे, लेकिन एक दिन मेरे भैया ने हमें नज़दीकी हालत में देख लिया तो उन्होंने मेरी शादी करवा दी। सुनील की दुल्हन बनकर मैं शहर छोड़कर गांव आ गई और अंदर ही अंदर बहुत निराश थी। मैंने यही सोचा था कि शहर के किसी हैंडसम लड़के से मेरी शादी होगी और शादी को लेकर मैं तरह तरह के सपने सजा रखी थी।
पर अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मुझे अब अपनी ज़िंदगी गांव में बितानी थी। शहर की चकाचौंध और ऐशो आराम को छोड़कर जब मैं सुनील के घर पर कदम रखी तो गांव की औरतों ने मिलकर मेरा स्वागत किया था। मुझे चारपाई पर बैठाकर ढेर सारे तोहफे दिए गए थे। एक गोरा सा लड़का मुझे तोहफा देने आया तो मेरे ऊपर नज़र गड़ाए हुए था और मुझे कहने लगा, नैना तुम तो बहुत खूबसूरत हो, ना जाने कौन है। ये रात को गांव की एक औरत ने मुझे एक कमरे में बैठाकर, जहां से फूलों की खुशबू आ रही थी, पर था तो एक गांव का कमरा। जब मैं अकेली हुई तो मैं कमरे का जायज़ा लेने लगी। यह घर उतना भी बुरा नहीं था जितना मैं सोच कर आई थी।